Hello learners, this is Neha. Welcome back to our YouTube channel India's Learner. Friends, आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 8 से चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज. एज दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर. पार्ट 1 का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो and know the key points of the part 2. The key points we would learn about in this video are: the first one is the population change, जनसंख्या परिवर्तन किसे कहते हैं, and what are the factors affecting population change, कौन से वो कारक हैं या तत्व हैं जिनका प्रभाव जनसंख्या परिवर्तन पर पड़ता है और ये निर्धारित करते हैं इस प्रक्रिया को. And also we will learn about the population composition, जनसंख्या संरचना किसे कहते हैं, इसे समझेंगे. साथ ही जानेंगे what are the factors that are responsible for this population composition of a particular region. And with the help of population pyramid we will learn about all these major topics and understand them one by one. So let's move for the first topic, that is population change. बात करेंगे population change, जनसंख्या परिवर्तन के बारे में. Population change, it's a process that refers to a change in the number of people during a specific time. So as you can see in the given picture here, in a particular time period of a place, changing in the number of people usually occur. Maybe depend on certain natural factor or others. ये आप जानते ही हैं कि समय के साथ साथ लोगों की संख्या में बदलाव आता ही है, तो इस बदलाव की प्रक्रिया को ही हम जनसंख्या परिवर्तन या पॉपुलेशन चेंज कहते हैं. बढ़ते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं, बात करेंगे कौन से फैक्टर्स हैं ऐसे दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोसेस, या जनसंख्या में बदलाव किन कारणों से आता है. The first one is birth rate. Birth rate, जन्म दर. Next is death rate, मृत्यु दर. Another one, migration, प्रवास. And the fourth major factor that determine the population change actually is the natural growth rate, प्राकृतिक वृद्धि दर. बात करेंगे इनके बारे में one by one. That is birth rate. The first one is birth rate. How do we measure it? Let's know. It is actually the number of live births per 1000 people. So किसी पर्टिकुलर रीजन में या कंट्री की बात करें, प्रति 1000 व्यक्तियों पर कितनी जन्म हुए हैं यह निर्धारित करता है हमारा जन्म दर. Likewise we have the death rate. It refers to the number of deaths per 1000 people. यह क्या है, प्रति 1000 व्यक्तियों पर कितनी मृत्यु हुई हैं, इसे निर्धारित करते हैं हम मृत्यु दर. एंड माइग्रेशन. माइग्रेशन क्या है, प्रवास किसे कहते हैं. लेट्स नो द डेफिनेशन. इट्स अ मूवमेंट. माइग्रेशन इज अ काइंड ऑफ मूवमेंट ऑफ द पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया. किसी पर्टिकुलर रीजन, एरिया, सोसाइटी, लोकेलिटी या कंट्री से जब लोग क्या करते हैं, वहाँ पर रहने के लिए आते हैं या वहाँ से कहीं और रहने के लिए जाते हैं, तो इस तरह के मूवमेंट को हम माइग्रेशन कहते हैं. और यह दो तरह का होता है. इट्स ऑफ टू काइंड्स. लेट्स नो अबाउट माइग्रेशन. माइग्रेशन इन द वन फॉर्म दैट इज कॉल्ड इमिग्रेशन. इन माइग्रेशन भी इसे कहते हैं. इट रेफर्स to a process in which people arrive in a country. यहाँ पर क्या करते हैं, यह एक प्रक्रिया है, इसे आप्रवास भी कहते हैं. यहाँ पर लोग क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर रीजन पर अगर बात करें देश में, तो लोग यहाँ पर रहने के लिए आते हैं. तो वहीं इन द अनदर और सेकंड फॉर्म एमिग्रेशन. इट्स कॉल्ड एमिग्रेशन, उत्प्रवास. आउट माइग्रेशन भी कह सकते हैं, इन विच पीपल लीव अ कंट्री और अ रीजन. यहाँ से लोग कहीं और बसने के लिए जाते हैं. तो इस तरह से इमिग्रेशन और एमिग्रेशन इन टू फॉर्म्स में माइग्रेशन होता है, जिसका प्रभाव
पॉपुलेशन चेंज पर देखा जा सकता है। तो वहीं हम बात करेंगे अब नेचुरल ग्रोथ रेट के बारे में, विच एक्चुअली it's a depends on two certain natural factor, that is birth rate and death rate, that both determines what will be the natural growth rate of a particular region. We can, how do we measure it? We can uh, deduct the death rate of a particular region out of the birth rate of that particular region to find out the natural growth rate. तो प्राकृतिक वृद्धि दर के लिए हमें करना क्या होगा? जन्म दर को में से मृत्यु दर को हम ये घटा देंगे, तो इससे हमें पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर रीजन का, क्षेत्र का प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है, और इस तरह से हम जान पाएंगे कि पॉपुलेशन चेंजेस किस पैटर्न में हुआ है। बात करेंगे अब हम पैटर्न्स के बारे में। सो पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, क्योंकि जनसंख्या में परिवर्तन के जो पैटर्न है, स्वरूप है, वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो इट कैन बी we can have three patterns of the population change, as you can see in the given picture here. The first one is population increase, next is population steady, and third is population decrease. Population increase, this condition occur when in a particular region birth rate is more than the death rate. यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये कंडीशन क्या लीड करती है? इट लीड्स टू द पॉपुलेशन इंक्रीज. एंड द सेकेंड वन, पॉपुलेशन स्टेडी, स्टेबल पॉपुलेशन, यू कैन सी हियर, just because of birth rate and death rate both are the same, so the population stays the same. While the third one, you can see the population decrease is caused due to the death rate of the region is more than the बर्थ रेट. यहाँ पर डेथ रेट ज़्यादा है और बर्थ रेट क्या है, वहाँ पर कम है, तो इसकी वजह से क्या है, पॉपुलेशन डिक्रीज की पोजीशन देखी गई है. इस तरह से बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन को आपने समझा और ये जाना कि किस तरह से बर्थ रेट और डेथ रेट जो है ये दोनों ही काफ़ी हद तक डिटरमाइन करती हैं हमारे पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज को, और माइग्रेशन भी एक अदर फैक्टर है जो इन बातों को प्रभावित करता है. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज पॉपुलेशन कंपोजिशन. जनसंख्या संरचना क्या है जानेंगे, हाउ कैन वी डिफाइन इट. पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन. किसी पर्टिकुलर एरिया का जनसंख्या का स्वरूप किस तरह का है. दैट मीन्स इट ऑल्सो हेल्प अस टू नो द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज सच एज. वहाँ उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, द पॉपुलेशन है, उनका स्ट्रक्चर किस तरह का है, यानी कि वहाँ का सेक्स कंपोजिशन किस तरह का है, किस एज स्ट्रक्चर कैसा है, और लिटरेसी लेवल क्या है. सेक्स कंपोजिशन में हम पढ़ते हैं कि ये क्या शो करता है, ये शो करता है प्रपोर्शन को ऑफ मेल एंड फीमेल्स इन अ पर्टिकुलर एज स्ट्रक्चर, एज ग्रुप, और अ टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन दैट एरिया. ठीक है, तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में लास्ट जो सेंसस लिए गए थे 2011 में, दैट शोज 939 जो है पर 1000 मेल्स देखा गया था, फीमेल्स पर 1000 मेल्स. तो वहीं वर्ल्ड में 985 पर 1000 मेल. तो इस तरह से यहाँ देख सकते हैं आप कि ये रेशियो में मेज़र किया जाता है, और ये अनफेवरेबल जो सेक्स रेशियो होता है वो एक इश्यू है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है सोसाइटी पर. तो इसके लिए कुछ मेजर्स भी हमें लेने होते हैं. वहीं बात करें एज स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन में कि किस पर्टिकुलर एज कैटेगरी के लोग संख्या में ज़्यादा हैं. ठीक है, और इससे हमें पता चलता है कि डिपेंडेंट और वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है. बात करें एज ग्रुप्स की, तो हमने 3 कैटेगरीज बनाई है पॉपुलेशन में जनरली. तो 1 होती है हमारी 0 to 15, 0 to 14 कह सकते हैं आप, देन 15 to 64, और फिर है 65 एंड अबव. तो यहाँ पर जो 0 to 14 एज ग्रुप के हैं उन्हें हम मानते हैं कि वो डिपेंडेंट हैं ऑन वर्किंग पॉपुलेशन, एंड दीज आर माइनर, एंड ऑन दी एंड ऑल्सो our 60 the people which are of 65 years of age and above, जो हैं लोग एडल्ट्स हैं,
जो ओल्ड सिटीजन्स हैं, हमारे सीनियर सिटीजन्स, वो भी क्या मानते हैं, हम उन्हें डिपेंडेंट मानते हैं। और जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो कौन सी एज ग्रुप की मानी जाएगी, 15 to 64। तो इस तरह से ये हमें पता चलता है कि डिपेंडेंट और वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है, उसका भी फर्क पड़ता है पॉपुलेशन कंपोजिशन पर और कंट्री की ग्रोथ पर भी। साथ ही बात करेंगे लिटरेसी लेवल की, तो इसमें हम ये देखते हैं कि हाउ मेनी एजुकेटेड पीपल आर देयर, कितनी लिटरेसी लेवल कितनी है। और ये भी देखेंगे पॉपुलेशन की लिटरेसी लेवल के साथ साथ ये भी चेक करेंगे कि मेल्स में कितनी है, फीमेल्स में कितनी है। बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखा गया था कि जो लिटरेसी लेवल है वो 74 के आसपास थी। और यहाँ पर भी ये ऑब्जर्व किया गया कि मेल पॉपुलेशन में लिटरेसी रेट एज कंपैरिजन टू फीमेल पॉपुलेशन की अपेक्षा क्या थी, ज़्यादा थी। तो हमें यहाँ पर और ये भी देखा जाता है कि रूरल एरियाज में कम रहती है लिटरेसी लेवल और अर्बन एरियाज में ज़्यादा रहती है। तो इस तरह से हमें कुछ मेजर्स लेने चाहिए जिससे कि लिटरेसी लेवल को बूस्टअप किया जा सके। तो इस तरह से, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो अपने वेरियस फॉर्म्स में क्या है, सर्विस, अपनी स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड करके सभी के अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल रहती हैं जिससे कि वो एक गुड ह्यूमन रिसोर्स बन सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ मेजर्स लेने चाहिए ताकि स्किल्ड, ट्रेंड और एजुकेटेड, मोटिवेटेड ह्यूमन रिसोर्स को तैयार किया जा सके। हम बात करेंगे किसके बारे में, so let's move for the next topic, that is population pyramid. Let's know about what is population pyramid. It's also called age sex pyramid, and it especially shows the first one which is the age structure. सबसे पहले ये बात करता है एज के बारे में, एज ग्रुप्स को शो करता है इन वेरियस कैटेगरीज, how many number of people are there, and what are the number and what is the ratio of male and female in the particular age group. The first one is, you can see here, shows the distribution of various age group in the population. And secondly, population pyramid shows the proportion of male and female in the population in the particular age category. And also it helps to find out the birth rate and death rate. You can see at the bottom of each of the pyramid to find out the birth rate and look for the another age groups above to check out the death rate of the particular country. Let's move for the next figure, that is we have the population pyramid of Kenya. पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ केन्या, हम इसे ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह की कंडीशन है। तो आप देख सकते हैं, हियर इज द कंडीशन ऑफ हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। कैसे है ये, किस तरह से ये प्रॉब्लम जो है, सिचुएशन वो देखी जा सकती है या हम इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हम देखेंगे उसके लिए सबसे पहले द बेस विच इज़ द वेरी ब्रॉडर। यहाँ पर बेस क्या है, काफ़ी ब्रॉडर है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि बर्थ रेट जो क्या है वो बहुत ज़्यादा हाई है। And when we look up to the working population and the people 65 and above, तो यहाँ आप देख सकते हैं number of people are rapidly decreasing। तो जिसकी वजह से देख सकते हैं आप क्या है, डेथ रेट भी हाई है। और इस तरह की जो कंडीशन है वो कहाँ पर है, केन्या विच इज़ इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर वी हैव पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ आवर कंट्री इंडिया। In India you can look at the base which is not as broader as the pyramid of Kenya। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेथ रेट जो है वह कम है rather than the birth rate as comparison to birth rate। बर्थ रेट भी sufficient है और 0 to 4 एज ग्रुप को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड व्हेन वी लुक अप in for the working population and senior citizen, we can see the death rate is very low as comparison to Kenya। तो इस तरह से यहाँ पर कंट्रोलेबल कंडीशंस हैं, फिर भी बर्थ रेट को और कंट्रोल किया जा सकता है। वर्किंग पॉपुलेशन अच्छा है हमारे पास, ह्यूमन रिसोर्सेज काफ़ी अच्छी संख्या में मौजूद हैं। तो इस तरह का जो पॉपुलेशन पिरामिड है वह है इंडिया का। बात करते हैं एक डेवलप्ड कंट्री का, जापान, पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ जापान। Let's observe it. We can see at the base which is very narrower as comparison to the working population portion, you can see which is a very broader. That means population here into 0 to 5 age group is very less, number of people are here। तो यहाँ पर देख सकते हैं बर्थ रेट क्या है, बहुत कम है एज कंपेरिजन टू डेथ रेट।
क्योंकि जो यहाँ पर मिडल एज ग्रुप है, वर्किंग पॉपुलेशन, वो संख्या में ज़्यादा हैं, और जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वह आप देख सकते हैं वह दोनों ही जगह कम है। तो यहाँ पर जो रेशियो है वह काफ़ी अच्छा है, वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है और डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम है। इस तरह से इन तीनों ही पॉपुलेशन पिरामिड को ऑब्जर्व करके हमने देखा कि किस तरह से जो है एज स्ट्रक्चर है इन पर्टिकुलर कंट्रीज का, साथ ही साथ सेक्स कॉम्पोजिशन कैसा है, और बर्थ रेट और डेथ रेट को ऑब्जर्व करके हमने ये देखा कि नेचुरल ग्रोथ रेट किस तरह का है। तो इस पार्ट 2 में वीडियो में आपने अब तक के सभी टॉपिक्स को समझ लिया होगा। आई होप सो एंड होप यू दिस like the video. Thank you for watching this. Please like and share if you actually like it.